एक तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा, सनातन ब्रह्म परमात्मा का प्रकाश संपूर्ण सृष्टि में झिलमिल झिलमिल हो रहा है। हमारे शरीर के भीतर, शरीर के बाहर भी इस वायुमंडल में, पृथ्वी, अंतरिक्ष, जल थल में वह परम ब्रह्म अपनी महिमा में सदा विद्यमान रहता है। इस शरीर की गुफा में उस परमेश्वर का हम ध्यान करें। सीधे होके बैठें, कमर, गर्दन, मस्तक को सीधा रखें, हाथों की तर्जनी उंगली और अंगूठे को मिला के रखें, आंखों को बंद करें, मस्तक में परम ब्रह्म की ज्योति को देखें, उसी ज्योति में से उठते हुए ब्रह्मनाद को सुने, गुंजार को सुने, आती जाती हुई सांस पर ध्यान दें, गहरी शांति का अनुभव करें। तू सच्चा, तेरा सच्चा, एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा। एक तो सच्चा, तेरा नाम सच्चा, हे सनातन ब्रह्म परमात्मा, तू सदा सदा सच है। युगों युगों से तू ही परम सत्य है। युगों युगों तक देवगण, ऋषिगण तेरी महिमा को गाते चले जाते हैं। ऋग्वेद के ऋषि उस सनातन पुरुष परमात्मा की महिमा का गायन करते हुए इस प्रकार कहते हैं, ओम त्वमनः सोम विश्वतो, हे विश्व की आत्मा,
हे अजर अमर अमृत रूप परमात्मा, तू हमें पापों के आक्रमण से बचा। बुरे विचार जो हम पर आक्रमण करते हैं, निष्पाप मनुष्य के द्वारा वो निराकार आदि ब्रह्म संसार में अपनी महिमा को प्रकट करता है। किसी व्यक्ति का हृदय जब निश्छल छल कपट से रहित शुद्ध शांत उस परमात्मा के प्रकाश से प्रकाशमान हो जाता है, तब उस मनुष्य देह से ईश्वर की आभाएं किरणें उसके दिव्य तत्व प्रकट हुआ करते हैं। चाहे दिव्य वाणी के रूप में हो या चमत्कारों के रूप में हो, एक निर्मल हृदय वाले मनुष्य के माध्यम से वो सनातन पुरुष परमात्मा अपनी महिमा को संसार में प्रकट करता है। रक्षा राजन्न घायतः, हे जगत के सम्राट, तू बाहर से भीतर से दोनों तरफ से तो हमारी रक्षा कर। कोई दुश्मन तलवार लिए खड़े नहीं हैं। हमारे अपने विचार, हमारी अपनी वाणी, हमारे अपने अशुद्ध कर्म ही हमारे शत्रु बन जाते हैं। हमारा दुर्व्यवहार और हमारे जीवन की परिस्थितियां, दुख, तकलीफ, संकट, आपत्ति, विपत्ति सबके जीवन में आती हैं, किंतु संघर्षों के समय, संकटों के समय जो मनुष्य धैर्यवान बना रहता है, क्रोध के समय जो क्रोध नहीं करता, क्रोध को थाम लेता है, ऐसा मनुष्य दुर्गति में गिरने से बच जाता है। कंकड़ पत्थरों से भरा हुआ रास्ता हो तो एक अच्छा जूता पहनकर आसानी से उस ऊबड़ खाबड़ कंकरों से भरे रास्ते को मनुष्य पार कर सकता है, किंतु यदि जूते के भीतर एक दो कंकड़ आ जाएं, तो अपने ही घर में मनुष्य लहूलुहान हो जाता है। आंतरिक विरोध, आंतरिक बुराइयां, चाहे वे हमारे स्वभाव की हों या हमारे निकटवर्ती परिवारजनों की, मित्रजनों की, ऐसी बातें हों जो हमें अंदर तक घायल करती हैं, वे सबसे ज्यादा कष्टकारक होती हैं।
मेरे सिर पे साया रब का है, मुझे बिजलियों का डर नहीं। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी सो दुख कैसा पावे। मेरे सिर पे साया रब का है, मुझे बिजलियों का डर नहीं। मुझे खौफ आतिशे गुल से है, कहीं ये चमन को जला ना दे। गुलशन में खिलने वाले फूलों की दहक, महक और दहक अग्नि, ये ही गुलशन को, चमन को फूंक के राख कर डालती है। चाहे आपसी फूट हो, चाहे आपसी नाराजगी हो, चाहे आपसी कलह हो, हमारे भारतवर्ष में आंतरिक कलह ना होती तो एक गजनी का आया हुआ डाकू महमूद गजनबी अनेक अनेक राज्यों को, राजाओं को पराजित करता हुआ सोमनाथ के खजाने को लूट नहीं सकता था। आपसी कलह है, आंतरिक विग्रह, आंतरिक बुराइयां, ऐसे ही हमारे भीतर की आंतरिक दुर्गुण, स्वार्थ, छल, कपट, द्वेष, ईर्ष्या, कितनी ही बातें हैं जो हमारे जीवन को नष्ट भ्रष्ट करती रहती हैं। ऋग्वेद के ऋषि कह रहे हैं इस मंत्र में, ओम त्वम नः सोम विश्वतो, तू जो सकल विश्व का सम्राट है, अधिराज है, विश्व की आत्मा है, सोम अमृत पुरुष है, अजर अमर है। तू हमारी आत्मा को, हमारे जीवन को आंतरिक और बाहर के पापों के आक्रमण से बचा। रक्षा राजन घायतः, हे जगत के सम्राट, तू हमारी रक्षा कर, बाहर से भी और हमारे आंतरिक शत्रुओं से भी, जो दुर्गुण बन के हमारे भीतर समा गए हैं। कठोरता, कुटिलता, स्वार्थ, संकुचित दृष्टिकोण, न ऋष्येत त्वावतः सखा, तेरे जैसा कोई दूसरा मित्र तीनों लोक में नहीं। हमारा विश्वास है कि जिनका सखा मित्र तुझ जैसा हो, वे कभी भी नष्ट भ्रष्ट नहीं होंगे। हे प्रभु, तू हमें निष्पाप बना दे। हे देवगणों से आराधित देवेश्वर, हमने तेरे प्रकाश के बीज को, पुण्य को अपनी आत्मा के खेत में बोया है। इस बीज को कोई सुखा ना डाले। गुरु ने हमारी अंतरात्मा में ईश्वरीय प्रेम का एक पौधा
लगाया है। इस पौधे की रक्षा करना, इसका वर्धन करना, बढ़ाना, देख रेख करना हमारी अपनी जिम्मेदारी होती है। वेद में एक मंत्र आता है जिसका अर्थ है, हे प्रभु, हे परमात्मा, देवगण अपनी आत्मा में मंत्रों के द्वारा, पुण्य के द्वारा, यज्ञों के द्वारा तेरा वर्धन करते हैं, तुझको बढ़ाते हैं। हालांकि वो तो सर्वव्यापी है, उससे महान कोई दूसरा नहीं, किंतु हमें वाणी के रहस्य को समझना चाहिए। गोवर्धन, हमारे यहां दीपावली के बाद में त्योहार आता है गोवर्धन। इस गोवर्धन को वेद में क्या कहा गया है? एक शब्द है गोविंद। एक एक शब्द के बहुत बहुत अर्थ हमारे ऋषियों ने किए हैं। आधि भौतिक, आधि दैविक और आध्यात्मिक, 3 प्रकार से। गौतम, गोविंद, गोवर्धन, ये तीनों शब्द एक ही भाव को प्रकट करते हैं। गोविंद, गौवें, इसका भौतिक अर्थ है गाय, गौवों को चराने वाला बल्दिया, चरवाहा। दूसरा इसका अर्थ है परमात्मा, जो समस्त आत्माओं को, आत्मा रूपी गौओं को, पशुओं को अपने नियंत्रण में रखता है और उन आत्माओं में सत्व की वृद्धि करता रहता है। प्रकाश की वृद्धि, अमृत की वृद्धि, शांति, संतुष्टि की वृद्धि करता रहता है। और तीसरा अर्थ है इस शरीर में निवास करने वाली आत्मा। ये आत्मा सभी इंद्रियों का, ज्ञान इंद्रियों का, कर्म इंद्रियों का नियंत्रण करती है और इनका वर्धन करती है। गोवर्धन, आंखें, कान, मुख, प्राण, सांसें, जब हमारी आत्मा उस परम ब्रह्म की आभा में स्थित होती है तो ये आंखें सारे जगत में परमात्मा की किरणों को देखने लगती हैं। कान समुद्र की लहरों में, चलती हुई हवा में, मनुष्यों की बातों में उस ब्रह्म ध्वनि को सुनने लगते हैं, ब्रह्मनाद को सुनने लगते हैं। हमारे प्राण ऊर्ध्वगामी परम ब्रह्म का स्पर्श पाके अमृतमान बन जाते हैं। ये है इन मन इंद्रियों का वर्धन, उच्चता में जाना। तो हमने केवल भौतिक अर्थ को लिया है कि गोवर्धन का मतलब क्या है।